पिक्चर चालू करो बे। लॉरेंस वर्सेस सलमान खान। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। मैं ऐसा स्टार्ट कर सकती थी गाइस, लेकिन नहीं, डर का माहौल है गाइस। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा। आज एक लॉरेंस बिश्नोई का घर से निकल गया, सलमान, अब्दुल, अफजल सब गायब हो गए। सब ने अपनी खटिया पकड़ ली है। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा पहनने वाले भी आज ये भाषण दे रहे हैं कि भाई देखो ये तो लोग गुंडों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ये लोग, यही व्यक्ति, यही लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते खुलेआम। आपको क्या जहन में आता है, ये क्या चल रहा है? ये तो एक आतंकवाद की तरफ से बुरी कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई देशभक्त नहीं। हम कहते हैं कि वो सच्चा देशभक्त भी है, सच्चा गोरक्षक भी है और सच्चा अपने धर्म की रक्षा करने वाला देशभक्त और सनातनी भी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। जा रही है सर, गलत बात, अच्छी बात थोड़ी है। हाँ गलत बात। मतलब आप सलमान खान के पक्ष में हैं? हाँ। और अभी तो रुको, मुसलमान है वो तो पक्ष में तो होंगे जो मुसलमान है। तो सिर्फ यही वजह है कि वो मुस्लिम है इसलिए आप उनके पक्ष में? उनकी वजह से उन्हें धमकी दी जा रही। हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ कोई अच्छी बात थोड़ा ही हो रही है। ऐसे नहीं चलेगा, वो बाज़ावरी औरत बन जाए। क्या इसको ठीक करना होगा। ये नाजिया इलाही, ये आता क्या है सरनेम मुझे पता नहीं, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहने वाली ये महिला, मुझे ऐसा लगता है ना ये मुस्लिम है ना ये हिंदू है, ये एक नास्तिक औरत है। हिंदू मुसलमान तब होता है जब कुछ दाढ़ी वाले और कुछ मुसलमान लोग आ करके ये कहते हैं कि मुसलमान सोया हुआ शेर है, जगा मत लॉरेन, जगा देगा मुसलमान को तो पता चल जाएगा। लॉरेंस ने तो बहुत बड़ी गलती की है जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर हरकत करके उनको जन्नत मिल गई इंशाअल्लाह ताला। लॉरेंस तूने ना मुंबई के सोए हुए शेरों को जगा दी। कि वो भगत सिंह जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो बंदा 9-9 घंटे पूजा पाठ करता है। तीसरी बात ये है कि वो व्यक्ति पता नहीं कितने सालों से भोजन कर ही नहीं रहा है, केवल फ्रूट्स खाता है, दूध दही पानी, ये सारी चीजों पे वो बैठा हुआ है। सोचो, तो वो व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति आज आपको गैंगस्टर के नजर में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समाज की गलती है, हमारी गलती। देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी शुरू में कि कृष्ण भगवान जी, हमारे देश में इतने सारे कल्चर, इतने सारे पुस्तक, इतनी सारी चीजें हैं, उससे हमें सिर्फ एक ही सबक मिलता है सीखने के लिए। जैसे मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, महाभारत देखती हूँ, महाभारत का ज्ञान है, रामायण पढ़ती हूँ, राम जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं। तो देखो, राम जो कृष्ण भगवान जी थे वो बांसुरी बजाने वाले, उन्होंने सुदर्शन चक्र भी किया, धारण किया, और अधर्म का नाश करने के लिए उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया। राम जी साधु संत टाइप के व्यक्ति थे, उन्होंने जब अपना जन्म लिया व्यक्ति के रूप में, इंसान के रूप में, तो वो बड़े स्वीट थे, अच्छे थे। लेकिन जब अधर्म का नाश करना हुआ तो भाई उन्होंने धनुष्य बाण उठा लिया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो मासूम सा एक बच्चा था। ये जो मसला है 27 साल पुरानी मसला है। अब ये चीज को क्या बोलते, 27 साल हो चुका है। उस टाइम पे लॉरेंस बिश्नोई एक छोटा बच्चा था और आज वो बड़ा हो चुका है, क्योंकि उसके भगवान का अपमान हुआ है। उसे केवल और केवल किसी चीज से मोह है, प्यार है, तो वो केवल है अपने धर्म से, अपने आराध्य से, जो वो काले हिरण को मानते हैं। देखिए, मैंने ना ये भी सुना है जेल के अंदर से, न्यूज में पढ़ती हूँ लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, कि वो भगत सिंह जी को बहुत ज्यादा मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो बंदा 9-9 घंटे पूजा पाठ करता है। तीसरी बात ये है कि वो व्यक्ति पता नहीं कितने सालों से भोजन कर ही नहीं रहा है, केवल फ्रूट्स खाता है, दूध दही पानी, ये सारी चीजों पे वो बैठा हुआ है। सोचो, तो वो व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति आज आपको गैंगस्टर के नजर में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये समाज की गलती है, हमारी गलती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति शायला बचपन से नहीं, माँ के पेट से जन्म लेकर ही नहीं गुंडा बनता है, ना ही वो गैंगस्टर बनता है। उसके हालात ऐसे रहते हैं कि वो बन जाता है ऐसे। आज सलमान खान की हालत देख लो, क्या हो गई है। इतने खुलेआम वो घूमता था, जैसे मैंने बोला कि हमारे देश का न्यायालय इतना स्लो है कि क्या ही बोलूं। जिसके पास पैसा है
न्यायालय उसकी तरफ झुकी रहती है, जो गरीब आदमी है वो चक्कर पे चक्कर लगाता रहता है। विश्नोई समाज यहाँ पर 27 साल से वेट कर रही है कि उन्हें न्याय मिले, नहीं मिल रहा है उन्हें। सनातनी लोग कभी भी पहले तलवार नहीं उठाते, वो न्याय की मांग करते। सब क्या बोलते हैं, वो हमारे देश का कानून है उसके यहाँ पर वो वेट करते, झुके रहते हैं कि भाई हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। लेकिन विश्नोई समाज को यहाँ पर न्याय नहीं मिला है, इसीलिए आज सलमान खान जी आपको ऐसे दिख रहे हैं। वो भी देख, मैं बताना चाहूंगी सलमान खान जी के हालात कैसे हो गई है, ना घर के है ना घाट के। यहाँ पर सिंपल सा एक ही बात बोलूंगी कि आप आइए, माफी मांगिए, हम आपके शुभचिंतक हैं, ना मैं आपके अगेंस्ट हूँ ना मैं आपके सपोर्ट में हूँ। एक भारत देश की प्यारी मुसलमान बहन हूँ छोटी सी, बस एक शुभचिंतक के नाम पे मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप यहाँ आकर के माफी मांगिए। आपको माफी किससे मांगनी है, यहाँ पर आप अपना ईगो घमंड अलग रखिए। आपको मांगना है मंदिर में जाके माफी, ना कि लॉरेंस बिश्नोई से, ना किसी व्यक्ति से आपको माफी मांगना है। तो यहाँ पर झुकने में शर्म कैसा। शाइला आप भी नमाज पढ़ती है, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह के आगे सजदा करती हूँ, मुझे तो कोई शर्म नहीं है। मुझे कुछ भी मांगना है मैं उस खुदा से मांगती हूँ। राम जी की मैं पूजा करती हूँ, राम जी की मैं मंदिर में जाती हूँ, वहां पर इस तरीके से मैं झुक के मांगती हूँ राम जी के सामने। या मेरी कोई गलती हो जाती है तो राम जी से मैं बताती हूँ कि मुझसे ये चीज है। तो अपने आराध्य के सामने झुकने में कैसी शर्म। अगर किसी व्यक्ति से आप माफी मांगोगे तो मैं समझ सकती हूँ कि आप फील करोगे कि मैं इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ, मैं किसी के आगे नहीं झुक सकता। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई भैया तो बोल रहे कि हमें तो आप हमसे मत मांगो माफी, आप मंदिर में जाइए, मंदिर में तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मंदिर में तो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इक्वल होते हैं ना। हमारे यहाँ पर ऐसा है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर बंदा इक्वल होता है। तो हम मंदिर में जाइए, मंदिर से सेफ जगह इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर भगवान का शरण है। जबरदस्त। तो इस वक्त अगर मुंबई सिटी की बात करें तो सलमान खान की एक साइड वाली जो रोड है जो घर की, वो भी बंद कर दी, सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी क्योंकि एक दिन में 2 धमकियां। लोगों को लगा ये बस सोशल मीडिया का ट्रेंड है, 2-3 दिन चलेगा, लेकिन आज इतना ज्यादा प्रेशर सलमान खान के ऊपर जो डल रहा है और 5 करोड़ रुपए भी मांग लिए हैं लॉरेंस बिश्नोई। ऐसे लगता है कि सलमान खान के फैन सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे हैं कि सलमान खान की जान वाकई खतरे में, इसको बचाया जाए। शाहरुख खान तो सिरे से ही गायब हो गए जब से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से ट्वीट आया है कि जो सलमान खान का सपोर्टिव है, नेक्स्ट टारगेट वो है। तो ये मुंबई के अंदर क्योंकि आप रहती हैं तो किस तरह से तनाव है, और जो लोकल पब्लिक है क्या वो भी डर रही है, वो भी बाहर जाने से उनको भी डर लग रहा है? देखिए, लोकल पब्लिक किसी से नहीं डरती है, जनता जनार्दन अपने पूरे धुन में चल रही है। यहाँ डर किसको है? सलमान खान जी को। सलमान खान जी को ये समझना चाहिए कि जो उनके फ्रेंड्स है, बाबा सिद्दीकी उनके नजदीकी थे, वो खत्म हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए वो। अब इनके जो करीबी है शाहरुख खान भी है, जहां पर इनका घर है गैलेक्सी बांद्रा में, इनका घर है बांद्रा में, पूरा सन्नाटा हो चुका है, वहां पर आम पब्लिक को भी घूमने नहीं मिल रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। और इनके घर के आगे ही पुलिस स्टेशन की जैसे कुछ बना दिया है, मतलब पुलिस वाले वहां पर 24 घंटा तैनात रहे। जाहिर सी बात है वो भी इंसान है, भूखे प्यासे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पूरे बोलते हैं ना निस्वार्थ भाव से वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनके घर के आगे एक बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन की तरह बना दिया गया है। दूसरा ये है मन्नत शाहरुख खान जी का घर है। शाहरुख खान जी के घर के आगे कोई भी मुंबई आता है घूमने के लिए तो शाहरुख खान जी के घर के इधर सेल्फी वीडियो रील बना के ही जाता है। आज उनके घर के आगे भी सन्नाटा लगा हुआ है, सिक्योरिटी पर्पस पुलिस वहां पर भी नहीं जाने दे रही। तो कहीं ना कहीं सलमान खान जी के आगे जितने भी लोग आसपास घूमते हैं, उनके शुभ चिंतक है, वो शायद डरे हुए। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अभी भी मैं बोल रही हूँ कि आप माफी मांग लो। पूरे ब्रह्मांड में मंदिर से ज्यादा सुरक्षित जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्थान कोई भी हका माना हरा कुछ भी होता है वो मंदिर की सीढ़ी पे चलता है। भगवान के दृष्टिकोण में सब एक बराबर है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, सलमान खान जी आप आगे आके माफी मांगिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी, लॉरेंस बिश्नोई भाई, सलमान खान जी को माफ करो, जाकिर नायक को साफ करो, इन जैसे लोगों को आप साफ करो। ये समाज के दीमक है। मैंने ये सुना है कि लॉरेंस बिश्नोई भगत सिंह को बहुत मानते, भगत सिंह की छवि है उनके अंदर। आज का युवा उनको भगत सिंह की तौर पर देख रहा है, जो देश के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार है। जैसे भगत सिंह ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी देश के लिए, उसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई भी यही कर रहे हैं। जेल में बैठ के वो किसी भी मासूम लोगों को नहीं मारते। और बहन बेटियों को तो भूल जाओ,
बहन बेटियों को हाथ तक नहीं लगाते, वो उनके बारे में सोचते तक नहीं है। वो केवल उन्हीं के खिलाफ है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, जो देश के विरुद्ध में है, जो देश को बांटना चाहता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है। मुझे ऐसा लगता है, ले सुन ले भाई की तरफ से, ये कच्चे चबा दिए ना, घंटे के 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों गलत कर। विष्णु भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों का खेल समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। कि सोशल मीडिया पे जो आए दिन भड़काऊ भाषण, सनातन के विरोध में लोग बोलते थे, देश को तोड़ने की बात करते थे, आज वो दुपुक के कहीं ना कहीं बैठ गए। आपने शायला एक मेरे भारत के अंदर नारा बहुत सुना होगा कि हर घर से अफजल निकलेगा। आज एक लॉरेंस बिश्नोई का घर से निकल गया, सलमान, अब्दुल, अफजल सब गायब हो गए। सब ने अपनी खटिया पकड़ ली है। बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा पहनने वाले भी आज ये भाषण दे रहे हैं कि भाई देखो ये तो लोग गुंडों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ये लोग, यही व्यक्ति, यही लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करते, खुलेआम नसरुल्लाह को सपोर्ट करते, उनके लिए कैंडल मार्च रैली निकालते हैं, फिलिस्तीनियों के लिए आंसू बहाते। अरे हमारे देश में भी कितने लोग निहत्थे लोगों को मारते, उनके लिए आंसू बहाओ। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो कि माइनॉरिटी है, उन पे अत्याचार हो रहा है, तब यहाँ पर ये लोग नहीं निकालते कैंडल मार्च रैली, तब इनका सब अरमान सो जाता है, ये तब नहीं दिखते हैं यहाँ पर। तो मेरा बोलना ये कि ये लोग दोगला चरित्र दिखा रहे। मैं अपने मुसलमान भाइयों को यही बोलूंगी कि आप 90s के दशक में दाऊद इब्राहिम को तो खूब सपोर्ट करते थे, उनको भाई 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 बोलते थे आप। आज हिंदू अगर लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन कर रहा है, वो भी शांतिपूर्वक सपोर्ट कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको एक वीडियो नहीं मिला होगा, मेरे ख्याल से एक वीडियो नहीं मिला होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हमारे यहाँ पर बहुत सारे कास्ट वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो निकले होंगे रैली निकालते हुए कि हम लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। क्या आपको ऐसी कोई भी नारा सुनने को मिला कि हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे, मुसलमानों को ये कर देंगे भारत के अंदर? नहीं भाई, यहाँ पर जो जंग हो रही है, यहाँ पर जो मसला क्रिएट हुआ है, वो सिर्फ केवल एक माफी मांगने पर है। आप एक माफी मांगो, खत्म हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगा। देखिए रावण को भी बहुत घमंड था अपने ऊपर, बहुत, वो सोचता था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड में मैं राज्य करूंगा, लेकिन उसके अहंकार ने उसको ले डूबा। तो कहीं ना कहीं सलमान खान जी को भी ले डूबेगा उनका अहंकार। और मैं बोलती हूँ जान है तो जहान है मेरी जान, मैं यही बोलूंगी, माफी मांग लो। जबरदस्त शबनम, बहुत से लोगों ने उनको जो है 80 to 90% लोग आपके जो है, जो आपकी सोच है वही हमारे सामने आई है कि वो जो है एक हीरो है, वो गैंगस्टर नहीं है, वो मासूम लोगों को गला नहीं काटता, किसी से भत्ता नहीं लेता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस गैंगस्टर का जो टैग उनके साथ लग रहा है, ये जिंदगी इनके जो है कैसे स्टार्ट हुई? ये तो एक स्टूडेंट थे और ये इनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? एक नॉर्मल इंसान से एक लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर की क्या कहानी रही है? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो जन्म से वो कोई कुछ नहीं होता, उसका अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वो हालात वैसे होते हैं। ये कॉलेज स्टूडेंट थे, उस समय पे इनकी एक प्रेमिका थी जो एक महिला से ये खूब प्यार करते थे, तो वहां पर उनको मार दिया गया। उनकी जो प्रेमिका थी उनको मार दिया गया। वहां से वो अपने इंतकाम के लिए आगे बढ़ते हैं और वहां से ये शुरू होते हैं अपना बदला लेने के लिए। ये लोगों को फिर मारना शुरू होते। देखिए, इन्होंने पहले अपना शस्त्र नहीं उठाया, ये बहुत साधारण से व्यक्ति थे, लेकिन एक महिला को जिंदा जलाया जाएगा, उसके साथ बदसलूकी की जाएगी, तो उसका क्या होगा? उन जो सामने वालों ने ये कांड किया है उनका तो विनाश होना तय है। अभी मैं आपको महाभारत का एक घटना बताती हूँ। द्रौपदी 5 पांडवों की एक पत्नी थी, उनका चीरहरण किया गया भरे सभा में। वहां पर बड़े से बड़े महाज्ञानी लोग खड़े थे, पितामह भीष्म थे, कर्ण था, अर्जुन थे, 5 पांडवों थे, सब बहुत सारे बड़े से बड़े विद्वान लोग वहां पर थे। कोई मदद करने वहां पर नहीं आया, द्रौपदी कोई नहीं आया। केवल अगर कोई आया है तो कृष्ण भगवान जी ने उनकी मदद की। चीरहरण किया दुर्योधन ने और उसके भाई ने मिलकर,
और भुगतना पड़ा पूरे उनके भाइयों को। 100 भाई थे उन लोग, सब खत्म हो गए, पूरा उनका राजपाट खत्म हो गया केवल एक स्त्री के मान सम्मान के लिए। अरे हमारा भारत देश बहुत महान है, इतिहास रच देते हैं एक महिला के इज्जत को बचाने के लिए। महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी के चीरहरण की वजह से, उनके इज्जत को बचाने के लिए इतना बड़ा महाभारत हो गया। दूसरा मैं रामायण का आपको उदाहरण दूंगी। माँ सीता का अपहरण किया किसने? अहंकार में आके रावण ने, उनकी पूरी लंका जल गई। सोने की लंका थी, किसने उनको गिफ्ट दिया? क्या बोलते हैं, शंकर भगवान जी ने, महादेव जी है, उन्होंने दिया था, जो कि पार्वती जी के लिए उन्होंने ये किया था। तो रावण उनका बहुत बड़ा भक्त था, उन्होंने मांगा तो महादेव जी ने हंसते हंसते दे दिया। तो एक महिला की इज्जत के लिए हमारे भारत देश में महाभारत और रामायण हो जाता है। तो आप सोचो, लॉरेंस बिश्नोई जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो भी तो महिला थी ना, उनके साथ भी तो ज्यादती हुई ना, उनको न्याय नहीं मिला तो उन्होंने न्याय निकाल लिया। जिसने उनकी प्रेमिका को मारा उन्होंने उनको खत्म किया, फिर वो जेल में गए। जेल में जाने के बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ अपने धर्म के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, तो उन्होंने एक चीज ठान ली कि भाई सलमान खान जी को मारना है। सलमान खान जी को मारेंगे तब वो गैंगस्टर कहलाएंगे। वो तो अपने आप को एक तुच्छ इंसान मानते, वो कुछ भी नहीं मानते अपने आप को, एक साधारण सा व्यक्ति मानते हैं। उनका इंटरव्यू देखा मैंने कि वो पूछ रहे थे उनसे इंटरव्यू लेते हुए कि आप तो बहुत बड़े गैंगस्टर है ये, तो बोलते नहीं भाई मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। सलमान खान जी को मारूंगा तब मैं बड़ा गैंगस्टर कहलाऊंगा और बड़ा व्यक्ति बनूंगा, ऐसा उनका मानना है। तो मैं तो बोलती हूँ कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जी माफ कर दो सलमान खान जी को। आप पकड़ो गला, कॉलर पकड़ना है तो जाकिर नायक का गला पकड़ो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जाकिर नायक तो आजकल पाकिस्तान के स्टेट गेस्ट है ना। इंडिया में तो उन्होंने बहुत बड़े चैनल बनाए और बड़े लोगों को कहते हैं मुसलमान किया, और बहुत ज्यादा इंडिया में उन्होंने पैसा कमाया। और फिर जो है जब इंडिया ने उसके ऊपर जो है ना कड़ी नजर रखी तो फिर देश छोड़ के भागे। तो वो तो पाकिस्तान में एक मुबशिर लुकमान है, वो तो कहते हैं ये इंडिया की वर्स्ट एक्सपोर्ट है जाकिर नाइक। अरे तो मुझे तो शर्म आता है बोलते हुए, भाई ये भारतीय है और भारत में भी मुंबई का है ये बंदा, भारत में भी मुंबई का बंदा है ये रहने वाला। तो मैं यही बोलूंगी कि भाई मलेशिया है, पाकिस्तान है, आपके पाकिस्तान में भी आए दिन बहुत सारे कांड होते रहते हैं। एक और कांड हो जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। इतने कांड होते हैं तो भाई जाकिर नायक को भी उड़ा देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। मतलब आप लॉरेंस बिश्नोई जो उनकी जो गैंग है उनको आप एक नया जो है मुद्दा दे रहे हैं कि इसके हाँ, मेरे चैनल के थ्रू। देखिए अगर जाकिर नायक को कुछ भी होगा तो पूरा श्रेय मुझे जाएगा, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे मैंने देखा है ऐसे कि मैंने ही सबसे पहले ये एक प्रस्तुत मतलब एक होता है ना अपना एक अंतर का भावना शेयर किया है लॉरेंस बिश्नोई जी से और उनके गैंग वालों से कि भाई अगर आप ये वीडियो देखते हो या छोटी मोटी क्लिप भी आप लोगों के पास जाती है तो भाई लॉरेंस बिश्नोई को बोलेंगे सलमान खान जी को माफ करो, जाकिर नायक को साफ करो, तब देखना आप तब डबल बड़े गैंगस्टर कहलाएंगे। क्योंकि जाकिर नायक से पूरा भारत ही नहीं पूरा ब्रह्मांड के लोग परेशान है, कट्टरपंथियों को छोड़ के। जबरदस्त, महिलाएं उनकी बहुत बड़ी दुश्मन है। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली भी मोदी जी से अब हेल्प मांग रही है कि हमारे बच्चे के लिए कुछ किया जाए, उसकी सजा जो है खत्म की जाए, क्योंकि 2015 से वो जेल में है। देखिए लॉरेंस बिश्नोई पे इतने सारे केसेस है कि वो सिद्ध नहीं हुए। एक होता है आरोप लगाना, मैंने आप पे आरोप लगा दिया कि आपने ऐसा ऐसा कांड कर दिया, ये बंदी गलत है, तो उन पे आरोप लगे हुए, सिद्ध नहीं हुए अभी तक। और मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बंदा जेल में भी रह के आजाद है, मुझे नहीं लगता कि वो जेल में भी रह के कैद है। वो बंदे की इतनी फैन फॉलोइंग हो चुकी है, आज का युवा उसे एक गैंगस्टर नहीं भगत सिंह के रूप में देखता है। हमारे देश में भगत सिंह जी का बहुत नाम है, बहुत सम्मान है, उनके लिए तो लोग अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए रेडी है लॉरेंस बिश्नोई के लिए। और भगत सिंह के टाइम पे भी वही था, लोग उनकी जो इच्छा थी देश के प्रति, देश के प्रति प्यार था वो अलग ही लेवल का था।
अब देखो ऐसे भी मैंने बहुत लोगों को देखा है, नरेंद्र मोदी जी बात जो कर रहे होंगे, हो सकता है वो दूसरे लोगों के लिए बात कर रहे होंगे। इन लोग क्या जो अपोजिशन होते हैं छोटे मोटे क्लिप्स डाल के ना वायरल करते हैं। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन का भी टाइम है, तो अब लोगों का ऐसा मानना है कि अभी देखो हमारे देश में ना दो गुट बन चुका है। एक लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन कर रहा है, तो दूसरा है कि भाई सलमान खान के समर्थन में लोग हैं। ये बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गलत कर रहा है, संविधान बोलते हैं ना संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा। लेकिन दोगला चरित्र तो ये देखो कि आप कब संविधान के हिसाब से चले हो। जब आपका पगला भारी रहता है तो आप इस्लाम और शरिया कानून की बात करते हो। जब आपको दिखता है कि आप थोड़ा डाउन जा रहे हो तो आप बोलते हो संविधान संविधान संविधान। अभी आप देखिए हमारे देश में जो लीडर्स हैं, एक मुस्लिम लीडर है ओवैसी, उनको इतनी आजादी है हमारे भारत देश में कि भाई वो संसद में खड़े होके जय भीम बोलते हैं, फिर बोलते हैं जय फिलिस्तीन। जिनको भारत माता की जय बोलने में पेट में दर्द होने लग जाता है, जिनके भाई बोलते 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हम देख लेंगे, हिंदू मेजोरिटी कंट्री में। तो आप इनकी हालात देख सकते हो कि इनका लेवल कितना गिर चुका है कि इनको हर चीज में हिंदू मुसलमान दिखते हैं। मैं यहाँ पर मेन बोलो जी कंटिन्यू करें। लॉरेंस बिश्नोई को ये लोग गुंडा बोलते हैं। 90s के समय पे यही लोग दाऊद इब्राहिम की चाटुकारिता करते थे। और दाऊद इब्राहिम क्या है, उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया, कितने सारे बेकसूर लोगों को मारा। मैं मुंबई की हूँ, मुंबई के दृश्य को मैं आपको बता नहीं सकती। 90s में लोकल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट होना, मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट होना, हर जगह उस समय आम बात थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया, किसी महिला को अभद्र भाषा के तरीके से कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को लोग गलत बोल रहे हैं। चलो गलत बोल रहे हैं, ये आप की इच्छा है, लेकिन जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं आप उसके विरोध में क्यों जा रहे हो? जब आप ही सही नहीं हो अपने जगह पे, तो किसी को पॉइंट क्यों करना? शबनम आखिरी सवाल पूछेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुत से सोशल मीडिया जो यूजर्स है उनका ये कहना है कि जब से जो है ना बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से जो है ये हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होने लग गया है। अरे हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो उनको बोले ना लाड़की बहन का योजना का लाभ क्यों लेते हैं? हमारे देश में जब भी सरकार कोई स्कीम लाती है, चाहे वो आवास योजना, आवास मीन घर योजना हो, या फिर लाड़की बहन योजना मतलब मेरी प्यारी बहन का योजना, जिसमें पैसे दिए जाते हैं, हर घर में राशन पहुंचता है। मैं मुसलमान हूँ, मेरे घर में राशन आ रहा है। मैं मुसलमान हूँ भारत की, मेरे घर में गैस सिलेंडर 800 रुपए का मिल रहा है, कहाँ 1200-1300 रुपए के मिलते थे। मैं मुसलमान हूँ, मेरे को सब्सिडी मिल रही है, मैं घर खरीदने जाऊंगी। तो भाई गवर्नमेंट का जो योजना है वो हिंदू मुस्लिम सब लेते हैं, लेकिन मुसलमानों में ये है, मुसलमानों में दोगला चरित्र ये है कि खाएंगे और गाली भी देंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप बच्चा पैदा करो अल्लाह का नाम लेके, लेकिन पालेगा कौन? उसका पालन पोषण मोदी जी करेंगे। क्यों? उन्होंने ठेका ले रखा है। हम तो हमारे 2 वाला स्कीम जब मोदी जी निकालते हैं तो ये कहते हैं कि देखो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। ये तो मोदी जी टारगेट कर मुसलमानों करे, मुसलमानों को थोड़ी बोला है कि आप हमको हमारे 2 करो। ये तो पूरे भारत के लिए है, सारे के सबके लिए है। हम तो हमारे 2 वाला स्कीम, आपको खाने का स्कीम मिलेगा तो आप वहां पर पहले लाइन लगाओगे। बैंक में आपको लाइन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दोगला चरित्र देखो, जब हमारे देश में नोटबंदी हुई थी तो इनके पैरों में घुटनों में दर्द होता था लाइन लगाने में, नोट चेंज करने में, तब ये मोदी जी को गाली देते थे। ठीक है, अब इनका दोगला चरित्र ये देखो कि अभी मोदी जी ने स्कीम निकाला है लाड़की बहन, जिसमें महिलाओं को 3-3, 4-4 हजार रुपए पर मंथली दिया जा रहा है और ये हमेशा दिया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे पूरे बैंक में पूरी बोलते ना लाइन बढ़ गई है, पूरा बैंक भर चुका है। तब इनका दोगला चरित्र कहाँ चला जाता? तब नहीं इनके पैर में दर्द देता, घुटनों में दर्द देता है। इस स्कीम में मुसलमान औरतों की मैं बता दूं, चाहे वो बूढ़ी हो, जवान हो, मिडिल एज की हो, सब लाइन में लग के अपना फॉर्म भर रहे। तब इनका दोगला चरित्र नहीं दिखता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे। तो ये सिर्फ केवल बोलने की बात है। हिंदू मुस्लिम कब नहीं होता था? आप 90s में देखो, जो दंगे हुए हैं, कांग्रेस ने 70 साल राज किया, उस समय दंगे नहीं होते थे। उस समय किसकी सरकार थी? बाबरी मस्जिद को अगर तोड़ा गया तो किसके शासन में तोड़ा गया? कांग्रेस के शासन में तोड़ा गया। जब उनकी सरकार हुआ करती थी, उनका बोलबाला हुआ करता था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी थी, भाजपा की सरकार भी थी उस समय। अगर उस समय भाजपा की सरकार होगी तो होगी भी, तो उस टाइम पे किसका ज्यादा चलता था? कांग्रेस वालों का चलता था। तो ये जो कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम नरेंद्र मोदी जी करते, नहीं भाई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं करती है, ये ऑपोजिशन करते ताकि इनको बदनाम कर सके। ये
जबरदस्त, थैंक यू सो मच शबनम टाइम देने के लिए। और पहले इंटरव्यू और दूसरे इंटरव्यू में देखिए मुसलमान लड़की है लेकिन उनका यही कहना है कि माफी मांग लेने से कुछ भी कहते हैं ना उनका सलमान खान का घटेगा नहीं। और ये आज की लेटेस्ट खबर थी, हमने आपको बताया कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई की फैमिली मोदी जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करी है और दूसरी जानिब सलमान खान को आज एक दिन में 2 दफा थ्रेट्स आ चुके हैं। तो मामला कहीं ना कहीं पे और भी ज्यादा सीरियस होता दिखाई दे रहा है। ये वो मामला नहीं है जो ब्रेकिंग न्यूज बनेगा और खत्म। जैसे शबनम जी ने कहा कि ये 27 साल से पेंडिंग है और अब ये जो है ये आखिरी मराहिल में है। कुछ ना कुछ तो होगा, या तो माफी होगी या फिर एक और बहुत बड़ा केस हम सबके सामने आने वाला।